डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएसके विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को बीबीडी गाइड 2023 के मैथ का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का नाम है आप लोगों को बहुपद। यानी आप लोगों का 2 चैप्टर जो है इसका ऑब्जेक्टिव हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो से पहले हम आप लोगों को चैप्टर 2 का एक वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हालांकि 1 से 10 तक प्रश्न पिछले वीडियो में बन गया है। आज आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन से जानेंगे, यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न ही 11 नंबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को पहला प्रश्न है। आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए यहाँ पे दिया गया है आप लोग को बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। तो जैसा कि आप लोगों को हम पिछले वीडियो में शून्यकों का योगफल और गुणनफल बता दिए थे और बोले थे आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ पे जो लोग वीडियो देख लिया होगा उसको तो दिक्कत नहीं आएगा, जो लोग नहीं भी देखे हैं तो देख लीजिएगा। हालांकि ये भी अब देख लीजिए, इसमें भी हम बताएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है सबसे पहले 2 माइनस एक्स माइनस 1 इतना है। तो आप लोग चुपचाप लिख लीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत इतना पे होनी नहीं चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एगो है 2 माइनस, अब यहाँ देखिए एक्स एक्स में गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुना होगा प्लस, और एक्स में 1 में गुना होगा तो एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए इतना हो गया। हम गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्स को बाद में लिखते हैं और उसके बाद 2 को जो प्लस में 2 है बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम ये बात समझने वाले हैं और समझेंगे कि इसमें गुणा करते हैं तो गुणा करने पे आता है 2 और 2 जब आता है जोड़ने पे आना चाहिए 1, जोड़ने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आप लोग को इसके सुनिएगा गुणनफल। हालांकि हम लोग गुणनखंड करना ही नहीं है, क्या नहीं करना है, गुणनखंड नहीं करना है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा तब, तो देखिए तब क्या करिएगा, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी से तुलना करने पर, क्या करने पे, तुलना करने पे। तो तुलना कीजिएगा, तुलना करने पर, क्योंकि गुणनखंड हम लोग को बनाना रहता तब ना दिक्कत होता। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को तुलना करना है तो तुलना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर है, एक की जगह पर क्या है माइनस है, एक की जगह पर माइनस है और साथ में एक्स है। तो एक की जगह पर माइनस में 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी, साथ में माइनस है तो माइनस में 1। अच्छा, बी की जगह पर क्या है एक्स है, एक्स तो मिल रहा है, प्लस प्लस भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो अंक की जगह पे 1 है, यानी बी की जगह पे भी 1 है। चलिए यहाँ सी पे देखिए, तो सी की जगह पर क्या है 2 है, तो सी की जगह पर हम 2 लिख दिए ना। इतना से किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए कह रहा है शून्यकों का गुणनफल निकालना, तो मान लीजिए हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, अगर आप लोग सूत्र कल देखे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कैसे बनेगा गुणनफल। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इस बात को सोचिए कि आपको हिंदी में बनाना है कि थोड़ा इंग्लिश भी उपयोग करेंगे या कोई अक्षर भी उपयोग करेंगे। देखिए अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख दीजिएगा कि अचर पद बाटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। नहीं तो इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सी बटा में ए होता है, इस बात को जान लीजिए, ठीक ना। तो सी बटा में ए होता है गुणन, मतलब शून्यकों का गुणनफल। अब सी बटा में ए है तो सी की जगह पर देखिए कितना है, तो सी की जगह पर क्या है दिख रहा है आप लोग को 2, एक जगह पर दिख रहा है आप लोग को माइनस में 1, मतलब 2 बटा में माइनस में 1 है। ऐसे भी आप लोग कटाएंगे तो ये कट के 2 से, मतलब 2 ही लिखिए, एगो माइनस है तो माइनस, तो मतलब माइनस में 2 आ रहा है। अब माइनस में 2 देखिए किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में है, तो 11 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 12 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही खोवा वाला है, आप लोग को 1 नंबर एग्जाम में दिलवा के जाएगा। आप लोग बस शांति से देखिएगा तो हम आप लोग को इतना अच्छा से बता देंगे इसको, तो आप लोग भूल नहीं पाएगा। ये यहाँ से मेरे दिल से और हाथ से और माइंड से और बोली से भी गारंटी है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कौन बहुपद है बहुपद कौन नहीं है, एकदम ठेस भाषा में बताएंगे, भोजपुरी में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखा जाए बाबू, बहुपद कौन होता है कौन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद की बात है, ठीक। तो बहुपद कौन नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, होगा यदि अब देखिए आराम से पहचानिएगा, टेंशन वाला बात नहीं है और ना टेंशन वाला बात बा। जिस तरह से हम बोले हैं आप लोग को भोजपुरी में समझा देंगे तो भोजपुरी में ही समझा देते हैं। देखो आराम से देखिएगा बाबू,
बहुपद कौन बा। तो बहुपद है देखे ले पहले हमनी के माइंड में सबसे पहले कुछ एकरा बारे में जानकारी रहे के चाहिए। जानकारी ना रही तो फिर तो आधा अधूरा ज्ञान तो कितना बेकार होता है आप लोगों को पता ही है। चलिए अब देख लेते हैं, जानकारी ले ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो हिंदी बोले कि भोजपुरी बोले। चलिए भोजपुरी बोले तो भोजपुरी इस क्वेश्चन में कम से कम बोलना चाहिए। तो देखो बाबू, यहाँ पे अगर x के पावर बाटा में रही तो बहुपद ना हुई, बहुपद ना हुई। काहे कि पहले बहुपद ना हुई ओकरा पहचान ले। जैसे बात समझो, जैसे मान लो हम कहनी तारा से कि कौन हमार मौसा हवन या मौसा ना हवन, तो हम कहनी देखो हमार अगर मौसा रही हन तो उ माथा पे गमछी बंधले हुई, माथा पे गमछी बंधले हुई। तो पहले ई बताओ मौसा हुई तो माथा पे गमछी बंधले हुई है ना। चाहे हम कह देंगे मौसा अगर रही हन तो उ हमार मौसा धोती कुर्ता ना पहनले हुई, ठीक। आ तू लोग का कह बजा जौन धोती कुर्ता पहनले बा उ सब ना हो, आ जौन धोती कुर्ता नइखे पहनले उहे इनकर विद्यासागर के मौसा हो। अब देखा जा तू लोग ध्यान दिया जा, एक्स के पावर अगर बाटा में आ जाई, कबो पावर मैंने घात बताती, एक्स के पावर बाटा में आ जी तो उ बहुपद कबो ना होई, चाहे कहीं मिले, ठीक। अगर एक्स के पावर माइनस में आ जाई, है जी 1 2 3 4 ले हाई बाटा ले मतलब नहीं खे, ठीक। अगर एक्स के पावर माइनस में आ जी तो उ बहुपद ना हुई। अगर एक्स बाटा के नीचे रही, अगर एक्स बाटा के नीचे रही, ऊपर 1 2 5 10 15 20 25 कुछ भी रहो हमारा मतलब नहीं खे, ठीक। अब यहाँ देखो अगर एक्स रूट में रह जाई, क्या में रह जी रूट में, बाटा के नीचे रहो या कहीं पे रहो लेकिन रूट में रही अगर एक्स वाई। देखिए सिर्फ हम आप लोगों को हम एक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ए बी सी डी कौनों ले सकते हैं, टेंशन नहीं है। आप लोगों को ए बी सी डी कौनों ले सकते हैं, टेंशन नहीं है, और ना टेंशन तो लोग के बहुए, ठीक ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, ई एक्स की जगह पे आप लोग ए बी सी डी कौनों ले लीजिएगा, ठीक। हम एक्स पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखा रूट में अगर एक्स आ जाए तब वो नहीं मैंने बहुपद नहीं होता है। अच्छा उसके बाद अगर पावर से बाटा में पावर मतलब एक्स की पावर अगर माइनस में आ जाए, बाटा के नीचे आ जाए या रूट में आ जाए, तो इतना पे बहुपद ना होला। का ना होला, इतना पे बहुपद ना होला। अब सीधा सीधा हम लोग बात कर लिए बहुपद हतना हम अगर देखल जी ऐसा रूप में तो ना होला। जैसे मान लो हम कहनी हमार मौसा के ढूंढ के लावा जा, ये देखिए जा हमार मौसा धोती कुर्ता ना पहनले हुई, आ तू लोग जीवे जा तो कहबे जा ए जी 4 गो आदमी बसन, 3 गो धोती कुर्ता पहनले हुए सन, एगो ना पहनले हुए, तो कब भाई धोती कुर्ता पहनले बा ई ना हो, भाई ऐसे कहले ई ना हो, वो ऐसे कहले ई ना हो। जन फुल पैंट कुर्ता पहनना पहना है वह हमारा मौसा है, और वह मौसा को चुन के लाएंगे तो लो या लीजिए विद्यासागर सर आपके मौसा को हम ढूंढ देंगे। तो इसमें ढूंढिए ना, ढूंढवाइए तो नहीं। देखिए ई बहुपद है कि नहीं है, ई बहुपद है कि नहीं है, तो इसमें एक्स रूट में है। ध्यान दीजिए यहाँ तक बात सही है, यहाँ तक बात सही है, लेकिन जब यहाँ आ रहे हैं तो एक्स क्या में है, रूट में है। आज कभी भी अगर एक्स रूट में चाहे एबीसीडी कौन हो रूट में रहेगा तो आप लोग जान लीजिए, तो अगर एक्स रूट में रहेगा तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद आप लोगों को नहीं होगा। ये बात जान गए। दूसरा कारण में अब देखिए, दूसरा में अब एक्स की पावर बाटा में है, हम बताए ना एक्स की पावर कभी भी बाटा में आएगा, कभी भी बाटा में अगर आएगा, चाहे मान लीजिए यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए, 5/7, बाटा से मतलब नहीं है, लेकिन बाटा में अगर आ गया पावर तो वो भी बहुपद नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है बाटा के कारण। यहाँ भी एक खैर बाटा मिल रहा है, तो एक को मिल जाए तो हो जाता है बहुपद नहीं है, ठीक है। आंसर किताब दे रहा है आप लोगों को, यही थोड़ा सा मतलब जो टाइप करने वाला होता है गांजा पी लेता है, गांजा पी के मतलब गांजा जब पिएगा ना तो नासा में एकदम टाइप करके धड़ 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 रख देगा, आंसर कोनों पे दे देगा। तो बी आंसर इसका सही किया है बीबीडी गाइड। तो खैर वो तो गांजा पी लेता है तो करता है, लेकिन हम लोग तो गांजा नहीं पिए हैं, ठीक ना। हम लोग को सोल्व करके देखना होता है, बताना होता है। इसमें देखिए क्या दिक्कत है, इसमें बताइए भैया आप सीधा सीधा कि रूट में एक्स है, क्या है रूट में एक्स है। अब बताइए ना रूट में जब एक्स होता है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो एक्स जो है रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं है। खैर यहाँ से भी हो जाता है, एक्स 1 में एक्स है तो ये भी बहुपद नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो सब लोगों को मेरा हीरावा मुनुआ चुनुआ सब के लागता इहे बात कि सर ई बताई यहाँ रूट में बउए तो इहो बहुपद ना हुई। तो हम कह रहे हैं ना बाबू ना, काहे कि
अंक रूट में है, एक्स वाई की नहीं रूट में है। ये एक्स वाई पे हम बता रहे हैं, अंक से हमको लेना देना नहीं है। अब उसके साथ में कुछ है तो उसको लेना देना नहीं है, बस वो आप लोगों को एक्स पे देखना है। अब यहाँ एक्स की पावर 2 है तो सीधा सीधा बात है स्क्वायर के रूप में है, ना बाटा में है, ना पावर माइनस में ना है, ना खुद बाटा में है, ना रूट में है। तो ये चीज़ नहीं मिल रहा है, रूट मिल रहा है तो अंक है रूट में, एक्स वाई रूट में नहीं है। जैसे मान लीजिए रूट में एक्स था, यहाँ पर रूट में एक्स था, तो ऐसा बात नहीं ना है जी, तो नहीं है। अब चलिए, तो ये मतलब केवल रूट में है, ठीक। तो यहाँ तक बहुपद है, इसको जांच कर रहे हैं तो केवल अंकवा मतलब रूट में है, ये तो बाहर ही ना है, मतलब पावर में एक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस सब रहता है, और रूट में 6 तो अंक है। लेकिन एक्स वाई जब देखेंगे तो पूरा पूरा घात जो है प्रकृत संख्या है, घात प्रकृत संख्या जब रहेगा तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे आप लोगों को कह देंगे ये बहुपद है। तो बताइए ई और ये बहुपद नहीं ना है, तो बहुपद ऑप्शन नंबर डी है। अब आप लोग ये बताइए, भूलिएगा कभी, 1 नंबर दे के जाएगा एग्जाम में, ये बात जान लीजिए। अगर एक्स की पावर बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होता है, एक्स के पावर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होता है। अगर 1/x से मतलब बाटा नीचे आ जाएगा तो वो भी बहुपद नहीं होता है, अगर रूट में रहे तो वो भी बहुपद नहीं होता है। इस तरह के कंडीशन अगर मिलेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर इसके अलावा कुछ अन्य या मतलब कोई भी चर का जो घात है प्रकृत संख्या मिले, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से मिले, तो वो सीधा सीधा बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद कौन है, तो बहुपद ऑप्शन नंबर डी है। तो 12 नंबर का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलिए हम 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 13 नंबर प्रश्न है। अब 13 नंबर प्रश्न जब वही है, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए इससे पहले वाला जो 12 नंबर था उसमें बहुपद है, इसमें बहुपद नहीं है बताना चाहिए। तो देखिए आप लोगों को अभी हम मिटाए भी नहीं है, एकदम ताज़ा ताज़ा टटके टटके मिलल बा, खाए के तो खा लो। चलिए देखिए यहाँ पे बहुपद नहीं होगा, यदि कौन कौन रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर एक्स के पावर बाटा में मिलेगा, अगर एक्स के पावर माइनस में मिलेगा, अगर एक्स खुद बाटा में मिलेगा, अगर रूट में एक्स मिलेगा। तो ये बताइए ये बाटा के नीचे एक्स है कि नहीं है, तो है, तो आप लोग कहेंगे ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन कह रहा था ये बहुपद नहीं है, तो कितना आसानी से बताइए आप लोग आंसर चुन लिए कि नहीं चुन लिए। अब बताइए इतना आसानी से कोई आंसर चुन पाता है। देखिए यही होता है जब हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को एक को कमी नहीं दिखेगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग को दूसरा तीसरा चौथा आने वाला जो भी क्वेश्चन होता है आप लोग को पता चल जाता है, क्योंकि हम बताते हैं उस टाइप का। तो आप लोग आगे आने वाला क्वेश्चन से डरना लड़ना नहीं छोड़िएगा कहीं भी। मतलब देखिए कोई तो डरेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लड़िए, लड़के हराइए, डरना आप भूल जाइए। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर भी लेकिन समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर आ गया फुर भाग गए, फुरफुराने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो हो जाएगा नंबर फुरफुरा जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, ये तो हो गया ठीक है, बहुपद नहीं है, बाटा के नीचे है तो बहुपद नहीं है। सर ठीक है बहुपद नहीं है, क्वेश्चन कर बहुपद नहीं है, चुन भी दिए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हाई सब काहे नहीं हुआ, तो ये सब देखें कभी, ये सब छोड़ेंगे कभी, हम नहीं छोड़ेंगे जी। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का पावर जो है प्रकृत संख्या है, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 1 रहे चाहे 2 रहे, मतलब प्रकृत संख्या है। यहाँ भी एक्स मतलब पूरा पूरा अंक है, यहाँ भी पूरा पूरा अंक है। यानी कहने का मतलब क्या है आप लोगों को, तो कहने का मतलब जिससे है कि पूरा पूरा 1 है, यहाँ 2 है, बाकी यहाँ प्रकृत संख्या के रूप में है, तो ये तो बहुपद होगा। अच्छा एक्स की पावर 3 है, तो पावर 3, पावर देखिए आप लोग, तो पावर देखिए, तो पावर क्या है आप लोग को, प्लस में है, प्लस में तो प्रकृत संख्या है, और जब प्रकृत संख्या रहेगा तो वो बहुपद होगा। ये भी देखिए ये अंकवा भले बटा में है लेकिन एक्स बटा में नहीं है, ये बात के याद रखिएगा। अंक 2/3 है लेकिन एक्स ऊपर ही है, प्लस में 1, तो एक्स के पावर कुछ नहीं है, अगर पावर तो 1 है आप लोग को, तो ये बहुपद आप लोग को होगा। लेकिन ये बाटा के नीचे एक्स आ जा रहे हैं, एक्स भैया आ रहे हैं बाटा के नीचे, तो एक्स भैया बाटा के नीचे आने के कारण कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है आप लोग को, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो Q का मान होगा। देखिए Q का मान पूछ रहा है, अब आप लोग ध्यान दीजिए कैसे। यहाँ पे देखिए Q का मान पूछ रहा है कितना होगा, तो सबसे पहले देखिए बहुते लोग छटपटाते हैं, बहुते लोग तड़पड़ाते हैं, करते क्या है बार बार एक ही चीज़ पे गलती दोहराएंगे और देखते रहेंगे। खैर
कुछ लोगों का जो गलती है, गलती भी होना भी चाहिए, कुछ त्रुटि होती है, कुछ नॉलेज नहीं होती है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको हम गहराई से आज बताते हैं, समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए आप लोगों को जितना है वो तो है, अभी हम इसके बारे में फैसला नहीं करेंगे, हम पहले व्युत्क्रम भैया के बारे में बात करेंगे, हम पहले व्युत्क्रम भैया के बारे में बात करेंगे। देखिए व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एगो है 5/2, तो 5/2 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अगर लोग पूछेगा 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3। अगर x के व्युत्क्रम कहेगा तो 1/x हो जाएगा। अगर p के व्युत्क्रम कहेगा तो 1/p हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब जस्ट लोग उल्टा भी बोल देता है, लेकिन उल्टा नहीं बोलना चाहिए, उल्टा बोलना गलत हो जाएगा आप लोग को, क्योंकि उसका जो है मतलब लगभग भाग में, मतलब एक तरह से मतलब भिन्न में अंश और बदल जाता है, इस तरह से कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो शून्यक का एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो लिख लेते हैं। मान लीजिए शून्यक, माना शून्यक, कौची ले लें आप लोगों को, माना शून्यक, शून्यक के रूप में क्या ले लें हम, तो चलिए हम एगो अल्फा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अल्फा। तो माना एक शून्यक अल्फा, हाँ, तो माना एक शून्यक लिख देते हैं, माना एक शून्यक अल्फा ले लिए, ठीक। इसलिए दूसरा शून्यक, क्या, दूसरा शून्यक, तो दूसरा शून्यक क्या होगा यहाँ पे समझिए, दूसरा शून्यक जो होगा 1/में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एगो अल्फा एगो 1/में हो जाएगा। आप लोग अल्फा अपने अनुसार से कैसे भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं, तो इसी तरह से लिख दिए, ठीक ना। यहाँ पे इस तरह से तो एक वो अल्फा एगो 1/α ले लिए, क्योंकि व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एगो x मानिएगा तो एगो 1/x मानना पड़ेगा, एगो y मानिएगा तो एगो 1/y मानना पड़ेगा कभी भी। तो एगो अल्फा माने तो एगो 1/में, बीटा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये खुद व्युत्क्रम है, तो एगो इसका जो लिखेंगे उसके व्युत्क्रम माने 1/में हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब हम बनाते हैं, इसको पहले जो क्वेश्चन पे है, आप लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, देख रहे हैं x² प्लस में px माइनस में q बराबर में 0, सॉरी बराबर में 0 तो नहीं है, इतना है। अब देखिए आप लोग लिखिएगा कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर, सॉरी बराबर 0 भी नहीं है, बार बार गलती कर रहे हैं कि से तुलना करने पर, क्या करने पे, तुलना करने पर आप तुलना कीजिएगा तो a की जगह पर 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1। b की जगह पर क्या दिख रहा है, b की जगह पर p दिख रहा है, ठीक ना, b की जगह पर p। लेकिन c की जगह पर क्या दिख रहा है, तो c की जगह पर माइनस में q है, क्या है, माइनस में q है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को असली बात बनवाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, असली बात है तो असली बात पे आइए। लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा एक बात बताएं, चुपे कोई कहिएगा मत, कह दीजिएगा, आप तो कहिए दीजिएगा, ये तो फिक्स है। कभी भी कोई भी संख्या और उसके व्युत्क्रम में गुणा होता है तो हमेशा 1 आता है, ये बात जान लीजिए। जैसे हम x के व्युत्क्रम में क्या होता है, 1/x, जब गुणा होगा तो कट के आ जाएगा 1, क्या आएगा आप लोग को, 1 आ जाएगा। तो कभी भी कोई भी संख्या या उसके व्युत्क्रम, संख्या और उसके व्युत्क्रम में जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा 1 आता है, क्या, 1 आता है। तो कोई भी संख्या और संख्या के व्युत्क्रम में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आप लोग को, तो देखिए आप लोगों को होता है c/a, पता है कि नहीं पता है, ये बात को पता चल गया होगा कल के वीडियो में, कल के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए जो भी शुरुआत वाला 1-2 वीडियो है देख लेना चाहिए, क्योंकि शुरू है, तय है, उसमें हम खोद के पीस के डिटेल से बताते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। बाद वाला वीडियो में तो मान लीजिए कहेंगे ये वाला समझा दिए हैं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मान लीजिए मेरे में भी लापरवाही आती है, लापरवाही हम नहीं करते हैं, बताना चाहते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा हर बार बताते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी हो सकता है छोड़ दिए तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए शुरू से ही वीडियो देखा कीजिए, ठीक। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक कितना है, तो एगो देखिए शून्यक है अल्फा, एगो है 1/α है कि नहीं है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य के गुणा कीजिए, फल प्राप्त कीजिए, बराबर c/में है। तो c देखिए इसमें क्या है, तो c की जगह पर क्या है, माइनस में q, और a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 1 है।
तो एक यहाँ पे एक हो गया। अब बताइए आप हमको, अल्फा और अल्फा कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना, कितना बार में? एक बार में, और एक एक में गुना होगा तो एक हो जाएगा। तो इधर एक है, नीचे हम एक लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, माइनस में क्यू। और क्यू का मान जो यहाँ माइनस है तो माइनस में लिख सकते हैं, यानी आप लोग का क्यू का मान अगर आप लिखेंगे तो माइनस में एक आ गया। तो क्यू का मान जब माइनस में एक आ गया तो क्यू का मान माइनस में एक किस में है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए में है, क्योंकि क्यू का मान देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है, माइनस में एक। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आप लोग को माइनस में एक। लेकिन आप लोग का जो बीबीडी गाइड है इसका आंसर कह रहा है एक। क्या कह रहा है आप लोग का आंसर? एक कह रहा है। प्रश्न हमारा तो सही है, लेकिन वो इसका आंसर जो है आप लोगों को हमारा भी सही है, लेकिन बीबीडी गाइड एक कह रहा है, तो इसलिए इसका बीबीडी गाइड का आंसर गलत है। तो आप लोग माइनस में एक मार लीजिएगा, ठीक ना। इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं और इसीलिए आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि हम सही गलत का फ़र्क बताते रहेंगे और सही से समझाते रहेंगे, और आप लोग को कुछ ना कुछ अपने अनुभव से आप लोग के एग्जाम के लिए नंबर बढ़वा देंगे, कुछ ना कुछ काम करवा देंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक ना। चलिए, खैर चलिए, इसके बाद नीचे नहीं दिख रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बराबर, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक बराबर माइनस में क्यू, इतना तो दिख रहा होगा सबको। जब इतना दिख रहा है एक बराबर माइनस में एक, मतलब एक बराबर माइनस में क्यू है, तो यहाँ पे देखिए माइनस जो है इधर ला दीजिए, तो माइनस में एक हो जाएगा, बराबर में क्यू हो गया। तो मतलब इतना बराबर क्यू, चाहे क्यू बराबर माइनस में एक, तो क्यू बराबर माइनस एक आ गया, तो क्यू बराबर माइनस एक, ऐसे ही आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, चलिए यहाँ पे अब देखिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए हैं द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। देखिए आप लोग शून्यक देखना है और जानना है, तो आप लोग शून्यक निकालने का 3 गो विधि है, लेकिन हम आप लोग को एक ही विधि बताए हैं अभी, तो एक ही विधि पे चलेंगे। जब 4 पाठ जान लेंगे तो आपको और 2 विधि बता देंगे, 3 गो विधि पे शून्यक निकालने के लिए सिखा देंगे। तो चलिए, खैर जब जिसकी बारी आती है हम छोड़ते नहीं हैं, समझाते हैं आप लोग को, हम बोल ही रहे हैं समझा देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना है तो चुपचाप आप लोग क्या कीजिए, जिस तरह से हम कल के वीडियो यानी आप लोग पिछला वीडियो में बताए थे आप लोग को एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2, मतलब शुरू वाला और अंतिम वाला मत छुई छा कीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए जैसे है तैसे। मतलब समझ लीजिए आप लोग का ये मामा का घर है और ये आप लोग को फुआ का घर है, मतलब मामा का फुआ का घर आप लोग छू छा नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं। अरे अपना घर ना कोई बनाता है जी, तो अपना घर ये है, इसको हम लोग तोड़ के 2 की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें गुणा कीजिए तो आप लोग को 2 आएगा। तो देखिए गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3 आना चाहिए। और ऐसा कोई संख्या हमको बताइए गुना करने पे 2 आएगा और जोड़ने पे 3 आएगा। 2 गो संख्या बताना था, एगो 2 और 1, 2 और 1 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 1 को जोड़िएगा तो 3 आएगा। तो गुना करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ने पे 3 आना चाहिए, तो 2 और 1 हो जाएगा। 2 और 1, एक नहीं सिर्फ एक्स भी लिखेंगे, तब मैंने 2 एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 3 एक्स आ जाएगा ना। चलिए, तो इसके जगह पे ही ये लिखे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं हमको कॉमन मिलने लगा। कॉमन मिलने लगा क्या? एक्स। तो एक्स मिल रहा है, तब देखिए इसमें 2 गो एक्स है, 2 गो एक्स होने का मतलब 1 गो एक्स बाहर निकाल देंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 एक्स है और 2 एक्स की जगह पर एक्स जब बाहर निकालते हैं तो केवल केवल 2 बच गया, ठीक है। और प्लस दोनों में दिख रहा है एकदम बवाला जुगनी जैसा, तो बवाला जुगनी जैसा दिख रहा है। तो इसमें देखिए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो प्लस लिख दीजिए। इसमें क्या है? एक्स है, इसमें एक्स सही नहीं है तो कॉमन नहीं लिख सकता, लेकिन अंक कहेंगे तो इसमें कटने वाला दोनों से एक ही है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो एक ले लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिया गया तो एक्स बच जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया गया है तो 2 का 2 पूरा बच जाएगा। अब कोष्ट के आप अंदर वाला देखिए, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 दोनों में है ना, तो ये बराबर होना चाहिए कोष्ट के अंदर वाला, तभी आप लोग को दोनों बराबर दिखेगा, तभी आप लोग को सही भी है। यहाँ पे देखिए अब एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें देखिए कोष्ट के अंदर वाला एक्स मतलब एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, तो आप लोग शून्य निकालने के लिए करते हैं जब क्या? जब एक्स प्लस 1 बराबर 0, मतलब इतना बराबर 0, फिर लिखेंगे आप लोग जब x प्लस 2 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे x बराबर ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये x बराबर ये जब 2 प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब x बराबर माइनस में 1 और x बराबर माइनस में 2 हो गया आप लोग को। तो 1 आ गया माइनस में 1 और माइनस में 2, तो माइनस में 1 माइनस में 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में है, तो 15 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। आप लोग देख रहे हैं माइनस में 1 माइनस में 2, चाहे पहले माइनस 2 भी लिख सकता है, माइनस 1 भी पहले कोई लिखे, उससे पहले आगे पीछे से मतलब नहीं है, लेकिन यही दोनों रहना चाहिए और कोई नहीं। ये तो नहीं होगा, दोनों मतलब 2 ही है यहाँ अभी, 1 माइनस में, लेकिन 2 जो है प्लस में दिया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 1 प्लस में है तो एक क्या में है? माइनस में है, तो माइनस में रहता तब ना, तो ये दोनों माइनस में है, अब दोनों माइनस है ऑप्शन नंबर ए में। 15 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, यदि पी एक्स बराबर इतना तो पी एक्स के एक शून्यक है। तो देखिए पी एक्स का एक शून्यक है आप लोग, तो सबसे पहले एक शून्यक कौन है, तो इसको दो विधियों से बना सकते हैं आप लोग। दो विधि में से देखिए कौन विधि सही है और कौन विधि, मतलब सही तो दोनों है, लेकिन देखिए आप लोग के लिए कौन सही है, आप लोग के लिए सही है, मतलब आप लोग के लिए आसान है, ठीक ना। जैसे देखिए दोनों सही गलत की बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए जाने के लिए दो गो रास्ता है, एगो रास्ता सही है, एगो रास्ता गलत रास्ता पे जाता है, या वो भी मान लीजिए रास्ते ही है लेकिन गलत है। मान लीजिए हो सकता है उस रास्ता में कोई चोर डकैत हो, या हो सकता है कुछ अन्य परेशानी हो। एगो रास्ता सही है, ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा है, तो दो गो रास्ता है आप लोग को। एगो रास्ता हो सकता है थोड़ा सा अलग लगे, एगो रास्ता हो सकता है सबसे आसान लगे, एगो कठिन लगे। तो इस तरह से आप लोग दो रास्ता पे बनाएंगे, दोनों रास्ता पे देखिए इतना है तो इतना का मतलब कौन शून्यक है। तो सबसे पहले शून्यक के लिए आप लोग को ऑप्शन वाला बनाते हैं, तब आप लोग गुणनखंड वाला तो बन ही जाएगा। ऑप्शन वाला देखते हैं दो पे रख के, तो यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या है आप लोग को जो है वो रख लीजिए अपने मन से, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 है, तो इतना रख लीजिए। किसी को भी कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दुख, प्रॉब्लम, दर्द, दिक्कत कहीं पे है तो बताइएगा, ठीक। कमेंट करने के लिए दिया ही गया है। यहाँ पे देखिए पी एक्स, एक्स की जगह पे हम लोग ए रख के देखेंगे, क्या रखेंगे, पी एक्स की जगह पर क्या मतलब दो रख के देखेंगे, सॉरी एक नहीं मतलब दो, फिर 4 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। जिसमें 0 आ जाएगा तो समझ लेंगे ये शून्यक है, तो 2 रख के देखते हैं। तो 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक्स की जगह पर 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस में 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब P2 रखे हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 6 और माइनस में 4। अब देखिए प्लस में 4 माइनस में 4 तो ये खत्म हो जाएगा। आप लोग जब P2 रखे आप लोग तो बताइए माइनस में 6 है, 0 नहीं ना है जी, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो अभी ही काट दिए। एगो रास्ता से आप लोग को पता चला। अब देखिए अब बारी बारी से सभी ऑप्शनों को हम रख कर देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 को रख के देखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या एक्स के जब क्या रख रहे हैं, हम 4 रख रहे हैं, क्या रखेंगे, दूसरा ऑप्शन जो है 4 रख के देखते हैं 4 पे सही हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 4 जब रखेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, अच्छा 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस में 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 12 और माइनस में हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 16 और ये माइनस में जुड़ जाएगा तो आप लोग को माइनस में 16 0 आ जाएगा, यानी P4 रखने पे आप लोग को 0 आ जा रहा है, मतलब 4 ही आप लोग को आंसर होगा। तो सीधा सीधा आप लोग को 4 आंसर हो भी गया। चलिए आप लोग को आंसर तो अभी जान गए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है तो इसको छोड़ के भाग जाइए, देख लीजिए जांच करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को शौक दूर करा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे आप लोग को 0 रख के देखना है ना जी, 0 रख के देखना है, 0 रखवाते हैं आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे 0 रख के देखते हैं, तो P0 एक्स की जगह पर 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह पर 0, माइनस में यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे पानी लग गया है। चलिए यहाँ पे माइनस में 4 है तो 4, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर 0, 0 में 3 में होगा तो 0, माइनस में 4, तो 0 0 तक काम खत्म, आ जाएगा आप लोग को माइनस में 4। तो यहाँ पे जब माइनस में 4 आ रहा है तो माइनस में 4 नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए था। जब 0 आ जाता तो कहा जाता एगो शून्यक है, तो ये भी ऑप्शन पे आप लोग माइनस 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा, तो ये भी आप लोग ऑप्शन नहीं होगा। अब 3 पे जाँच कर लेते हैं, तो देखिए आप लोग 3 पे जब जाँच करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 पे जाँच कर लेते हैं। 3 को छोड़ के क्या फ़ायदा मिलेगा हम लोग को, 3 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 को देखते हैं, तो 3 को देखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक्स यहाँ पर 3 रखें, 3 का स्क्वायर माइनस 3 है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, माइनस में 4 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4, मतलब 9 9 ऐसे भी आप लोग कट जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए तब केवल माइनस 4 बच गया, तो यहाँ तब 3 रखें तो माइनस 4 है, 0 नहीं आया जी, 0 नहीं आया तो ये भी आंसर नहीं आएगा। केवल 0 किस पे आ रहा था, तो 4 पे आ रहा था 0, तो 4 वाला आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये तो आप लोग समझ गए एगो विधि पे, इसको और एक विधि पे बना दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए कहीं से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए 2 गो रास्ता है तो दोनों रास्ता पे हम लोग चलेंगे, आप देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में आप लोगों को 4 है, इतना दिया गया है। तो आप लोग इसको भूल जाइए, तो पी एक्स भी कोई चीज़ है अभी के लिए भूल जाइए, क्योंकि इसको गुणनखंड वृक्ष मतलब सॉरी गुणनखंड विधि पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 4। देखिए आप लोग ऐसा कोनो दो गो संख्या बताइए हमको, तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए और घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 4 और 1 जब गुणा करेंगे तो 4 में 1 में गुणा करने
पे 4 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने पे आप लोग को 3 आ जाएगा। तो 4 में से घटेगा 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा, यहाँ माइनस है तो बड़का माइनस में रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 और 1, तो 4 केवल नहीं तो 4 एक्स है ना, प्लस में आप लोग एक्स, तो इस तरह से ले सकते हैं। घट के आएगा तो 3x ही आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन लेने के लिए एक्स दिख रहा है तो एक्स ले लीजिए। अब इसमें 2 गो एक्स था, एगो एक्स बाहर निकाल देते, एगो एक्स बच गया अंदर, माइनस एगो है। अब देखिए यहाँ पे एक्स ले लिए हैं तो केवल 4 बच गया है, तो यहाँ कॉमन इस तरह से ले लिए। अब देखिए दोनों में क्या है, तो दोनों में प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो आप लोग प्लस से लीजिए। जब तक पहले प्लस माइनस नहीं आता माइनस नहीं लेना चाहिए, ठीक ना। यहाँ प्लस है ले लिए। अब दोनों में से लेने के लिए कॉमन बच्चा क्या है, एक्स तो है नहीं, कोई संख्या तो है नहीं, तो एक लेंगे। क्या लेंगे, एक लेंगे। अब देखिए आप लोग तो एगो एक्स माइनस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को एगो एक्स क्वेश्चन बदले एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 एगो क्वेश्चन में लिख दीजिए, एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 ये लिख दीजिए इस तरह से। और जब शून्य के निकालना ही है तो शून्य के निकालने के लिए आप लोग कीजिएगा जब एक्स प्लस 1 बराबर 0 और जब एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एगो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस में 1, एक्स बराबर आ जाएगा आप लोग को 4। तो देखिए कम से कम एगो शून्य के बाद बताना है, ऑप्शन वाला होना चाहिए। तो माइनस में 1 रहता तब वो आंसर हो जाता, तो माइनस में 1 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 4 तो है ना जी, ये दोनों शून्य के है, लेकिन कम से कम एगो शून्य होना चाहिए। तो एगो शून्य कौन ची है, तो 4 है और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी। 16 का आप लोग को बी हो गया। बताइए आप लोग 2 विधि बना लिए कि नहीं बना लिए। अब गुणनखंड बनाने वाला भी 3 गो विधि आप लोग को मिल जाता है, तीनों विधि पर और बना देंगे, 2 गो विधि और बढ़ जाएगा। 1 गो विधि पर गुणनखंड बनाए और 2 गो विधि है आप लोग को जो आगे चल के 4 पाठ में सीख लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब चलिए हम लोग 16 नंबर का जो आंसर था आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं, यदि बहुपद इतना के मूल्यों का गुणनफल 8 है तो ए का मान है। देखिए मूल्यों का गुणनफल जो है 8 है तो बहुपद ए का मान है। तो देखिए आप लोग चुपचाप यहाँ पे लिखिए इतना, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब लिखिएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है ना, बराबर सी से तुलना करने पर, क्या करने पे, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो आसानी से आप लोग लिखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक जगह पे एक दिख रहा था, एक जगह पर लिख दीजिए एक। अब देखिए एक्स और एक्स दिख रहा है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स एक्स दिख रहा है, लेकिन बी की जगह पर क्या दिख रहा है, बी की जगह पर माइनस में 9 दिख रहा है। माइनस रहता है तो माइनस ले लीजिएगा, जो संख्या है वो ले लीजिएगा। अब सी की जगह पर क्या दिख रहा है, सी की जगह पर ए दिख रहा है तो ए लिख दे रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए अब ठीक है। अब देखिए कह रहा है मूलों का गुणनफल 8 है। क्या है, मूलों का गुणनफल 8 है। यहाँ पे आराम से लिखिए बिना डरे, मूलों का गुणनफल क्या है आप लोग को 8 है। तो मूलों का गुणनफल 8 है। तो मूलों का गुणनफल जो होता है आप लोग को, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल आप लोग को अगर अल्फा गुने बीटा लिखते हैं तो भी ठीक, नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक। यहाँ पे सी बटा में ए होता है, क्या होता है, सी बटा में ए होता है, बराबर में 8 है तो बराबर में आप लोग को 8 हो गया, ठीक ना। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो अब आप लोग ये देखिए सी की जगह पर क्या दिया है, सी की जगह पर ए दिया गया है, ठीक है। अच्छा ए की जगह पर क्या दिया गया है, ए की जगह पर 1 दिया गया है, यहाँ पे 8 है और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक ना। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो इसमें कीजिएगा तो ए और इसमें कीजिएगा तिरछा तिरछी तो 8, यानी ए का मान आप लोग को 8 आ गया। ए का मान 8 आया तो 8 किस में है, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे 17 का सी हो गया, यानी 8 हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग आसानी से निकाल लिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर जो लोग मेरे पे भरोसे करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप लोग उसी भरोसा के लिए आप लोग एक बार जुड़िए, क्योंकि 80% जिन लोगों का रिजल्ट चाहिए इस बात को हम गारंटी देते हैं। तो आप लोग मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, 4 घंटा का लाइव क्लास चल रहा है। उस लाइव क्लास को ज्वाइन करके आप लोग आसानी से अपना 80% मार्क्स ला सकते हैं। उसमें हम आप लोग को पूरा गारंटी लेते हैं और आप लोग को पूरा मदद करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 8340453964। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप बोलिएगा सर कि स्पेशल टारगेट बैच करना है, 4 घंटा का लाइव क्लास वाला, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ पैसा आप लोग को पे करना होगा। लेकिन जब 4 घंटा का लाइव क्लास आप कर लेंगे तो आपका रिजल्ट सबसे बेहतर, अब सबसे बेस्ट हो जाएगा। आप लोग अपने एरिया के हो सकता है टॉपर बनेंगे। तो इसलिए आप लोग 4 घंटा का लाइव क्लास करना ना भूलिए और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मेरे से बात कीजिए, जो चीज़ का भी दिक्कत है, जैसा भी प्रॉब्लम है, आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप लोग को दिया गया है, कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। अब चलिए आप लोगों को हम 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का लाइव क्लास चलता है उसमें आप लोगों को टेस्ट भी होता है, ऐसा मत समझिए कि टेस्ट नहीं होगा। आप लोगों को पढ़ने के लिए हर चीज़ मिलेगा, आप लोग को 1 घंटा का डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। आप लोग उस पर अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, एकदम बोल के क्वेश्चन पूछेंगे। हमको जब पूछना होगा आपका कैमरा चालू करवा के हम क्वेश्चन पूछेंगे। टेस्ट लेना होगा या कुछ अन्य चीज़ों में जो भी हेल्प चाहिए आपको, डाउट या कुछ भी आप लोग को, तो आप लोगों को पूरा तरह से मदद किया जाएगा। एकदम पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और अच्छा से पढ़ेंगे। आप लोग के अगर एरिया में कोई भी टीचर से लापरवाही हो रही है या कोई भी दिक्कत है, आपको हो सकता है आपको लग रहा है कि मार्क्स कम आए गए, तो आप लोग सीधा सीधा कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, एक बार मौका जरूर दीजिए। बहुत से लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी पढ़िए और कॉन्टैक्ट करके जुड़िए। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 18 नंबर कर रहा है, यदि बहुपद इतना कि शून्य एक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा, यहाँ क्या है अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कहने के बाद तो अल्फा गुने बीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे चुपचाप जिस तरह से है आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर में इसमें 2x में इसमें 6 है, इतना लिख लीजिए। अब लिखिएगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0 नहीं है। चलिए इसे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए अब यहाँ पे तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए a बराबर 1 दिख रहा है, a बराबर क्या दिख रहा है आप लोग को, तो a बराबर आप लोग को सीधा सीधा यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो a बराबर 1 दिख गया। यहाँ पे b बराबर क्या दिख रहा है, तो b बराबर है आप लोग को -2 देख रहे हैं। c की जगह पर क्या है, तो c की जगह पे क्या है आप लोग को -6 है, यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे आप लोग ई बताइए कि अल्फा गुने बीटा। तो देखिए अगर आप लोग का शून्यक अल्फा बीटा है, शून्यक क्या है आप लोग को अल्फा और बीटा है, तो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा गुने बीटा पूछ रहा है। तो बताइए कहेगा शून्यक है अल्फा बीटा, तो शून्य का जो है आप लोग को अल्फा गुने बीटा। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अगर शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा गुने बीटा कहने का मतलब, इसको हिंदी में अगर पूछिएगा तो इसका शून्यकों का गुणनफल कहता है। आप लोग को सूत्र बताए थे एक बार कि अल्फा प्लस बीटा अगर कहेगा मतलब, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर होता है माइनस में ए बट मतलब माइनस में बी बटा में ए होता है। उसी समय ये भी बताए थे अल्फा गुने बीटा होता है सी बटा में तो ए। तो यहाँ पे अल्फा गुने बीटा ना दिख रहा है जी, तो अल्फा गुने बीटा का मान बताना है, तो अल्फा गुने बीटा का मान होता है सी बटा में ए, ठीक है। तब देखिए सी कितना था, सी की जगह पर -6 है, ए की जगह पर क्या है तो -1, सॉरी केवल 1 है, तो -6/1 यानी कट के केवल -6 आ जाएगा। अब -6 आ गया यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी सही हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को बी आंसर जो है आप लोग को सही हो गया। चलिए अब हम 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह वाला हो तो ए का मान बताइए। तो खैर जिस तरह का क्वेश्चन है वैसा उदाहरण सेट करके समझा देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आप लोग को होगा, लफड़ा आप लोगों को होगा, तो मुझे भी कष्ट होगा कि हम अपने बच्चे अपने स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए पहले उदाहरण लेकर समझाते हैं। देखिए मूल बराबर हो, जैसे मान लीजिए मूल हम मान लेते हैं 8 है, क्या है 8 है। अब मूल बराबर हो तो बराबर कब होगा, एगो और 8 होगा। 2 गो मूल है, मान लीजिए यहाँ पे द्विघात देख रहे हैं 2 है तो द्विघात है, द्विघात का 2 गो मूल आता है, तो एगो मूल 8 है तो एगो और भी 8 ही होगा, क्योंकि दोनों मूल क्या है बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह माने एगो 8 तो एगो -8, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, हाँ दोनों में से कोनो भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं। अब ये बताइए हमको, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा आप लोग को 0 आएगा, क्या आएगा आप लोग को 0 आएगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो 8 और प्लस में यहाँ पे माइनस है तो 8 कर दे रहे हैं, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब जोड़ने पे 0, मतलब ये क्या है मूल है, अब मूल को जोड़ रहे हैं तो 0, मतलब मूलों का योगफल क्या है 0 है कि नहीं है, या 0 होगा कि नहीं होगा, यानी मूलों का योगफल आप लोग को साफ साफ अब दिख गया कितना हो रहा है। चलिए इसी पे हम आप लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं, मान लेते हैं, माना एक मूल x, क्या मान लिए x, इसलिए दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल बराबर है, सॉरी x नहीं मानेंगे हम, अल्फा मान रहे हैं, x मानेंगे तो दिक्कत है। चलिए अल्फा है क्योंकि x ये भी है, अल्फा मानते हैं, तो पहला मूल अल्फा हो गया। तो ये बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह है, माने माइनस में अल्फा है, एगो अल्फा एगो माइनस में अल्फा। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों मूल को जोड़ेंगे, क्या करेंगे मूलों को योगफल करेंगे, मतलब मूलों को जोड़ेंगे, क्योंकि मूलों को योगफल पता चल गया, मूलों के योगफल, मूलों के योगफल। तो मूलों के योगफल देखिए, तो मूल का योगफल मतलब मूल को जोड़िए, क्या कीजिए जोड़िए। तो मूल है एगो अल्फा प्लस
यहाँ पे एगो माइनस में अल्फा है, तो यहाँ पे 2 गो चिन्ह एक जगह नहीं ना लिखेंगे, तो एगो कोष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मूलों को अगर मूल एगो अल्फा है एगो माइनस में अल्फा है तो दोनों को जोड़िएगा, तो मूलों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप लोग माइनस में बी बटा ए होता है, क्या होता है, माइनस में बी बटा ए होता है। सॉरी इस बात को लेकर, क्योंकि हम ये नहीं देखे हैं और ना थोड़ा सा भी ध्यान दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोग जस्ट ये चीज़ लिखने से पहले यहाँ पे आप लोग फरिया लीजिएगा कौची, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी है, तो यहाँ पे लिखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर आप लोग लिखिएगा, तो तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर ए की जगह पे एक दिख रहा है, बी की जगह पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और सी की जगह पर क्या दिख रहा है, माइनस में बी दिख रहा है ना जी। यहाँ पे चलिए अब मूलों का योगफल क्या होता है, तो मूलों का योगफल होता है माइनस में बी बटा में ए, आप इधर जोड़िए तो अल्फा आई गुना होगा माइनस प्लस तो माइनस अल्फा, ठीक। और माइनस में बी, तो बी की जगह पर इतना में से देख के बैठाना है आप लोगों को, तो बी की जगह पर क्या है ए है, तो माइनस माइनस यहाँ पे, बी की जगह पर क्या है ए, तो ये ए वाला नहीं दूसरा है, इस सूत्र में क्या है, इसमें देखिए ए का मान क्या दिया है एक, तो नीचे एक जगह पे एक लिख दिए, बराबर में देखिए ये दोनों को जब घटाएंगे अल्फा में से अल्फा घटेगा तो कट जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस में ए बराबर में जीरो, ये माइनस जाएगा तो उधर जाएगा, तो माइनस में जीरो नहीं होता है, तो सीधा सीधा जीरो आ जाएगा, ए का मान कितना आ गया जीरो, और जीरो के कारण ऑप्शन नंबर आप लोग को डी सही हो जाएगा, 19 नंबर का आप लोग को सीधा सीधा डी हो गया, यहाँ पे आप लोगों को जीरो हो गया। इस तरह से आप लोग आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे जीरो, क्योंकि बताइए जब मूल बराबर होगा अब विपरीत चिन्ह वाला होगा तो जोड़िएगा तो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। एगो 10 मान लीजिए, अब बराबर लीजिए तो माइनस में 10 लेना पड़ेगा विपरीत चिन्ह पर, तो जोड़िएगा तो दोनों पे जीरो आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिख सकते थे, जीरो लिख के बना दिए। खैर एक दो लाइन लिखने से कोई दिक्कत नहीं, कट करके जीरो ना गया, जीरो आ गया तो बन गया, यहाँ पे इस तरह से बना दीजिए। तो ये वाला चीज़ भाई, ये तीनों चीज़ भाई इससे पहले यहाँ पे लिख देना चाहिए था, तब आगे बनाना चाहिए था। चलिए हम छोड़ दिए फिर भी, लेकिन हम आप लोग को बता ही दिए, समझा ही दिए। चलिए 19 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 20 नंबर यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो उन लोगों के पास सभी के पास शेयर कर दीजिए जो 10वीं क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, या 10वीं से जो 9th क्लास में भी है उनके पास भी शेयर कीजिए, और बता दीजिएगा आप लोग क्लास चल रहा है, क्लास किया कीजिए। यूट्यूब पे फ्री में तो क्लास कर ही रहे हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रीमियम क्लास भी करना होगा तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एकदम बेस्ट तैयारी आप लोग को हो जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, सभी विषय की हो जाएगी, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए आप लोगों को एक बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप लोगों को बहुत सारा हेल्प व्हाट्सएप ग्रुप से मिलता है, तो सारा हेल्प जो है मिलेगा, इस बार भी आप लोग ज्वाइन रहिएगा, ठीक। चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना और गुणनफल इतना है। देखिए मानते हैं द्विघात समीकरण के शून्यक, यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव जैसा अगर बनाना है तो लिखिएगा, माना ऑब्जेक्टिव बनाना है तो बात अलग रहता है, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, मान लीजिए अल्फा और बीटा है, इसलिए क्या है आप लोगों को शून्यकों का योगफल है, क्या है शून्यकों का योगफल, तो एगो अल्फा मान लिए एगो के बीटा मान लिए हैं, तो योगफल कह रहा है -3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -3 है, और शून्यकों का गुणनफल है, क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल 2 है, गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, तभी ना गुणनफल होगा जी, तो अल्फा गुने जब बीटा करिएगा तो वो है 2 दिया गया है, और कह रहा है द्विघात बहुपद निकालें, तो ये सूत्र आप लोग को अभी तक नहीं बताए थे, हालांकि कोई बात नहीं, आप लोग को छोड़ने वाले तो है नहीं, तो इसलिए आप लोग सब समझ लीजिए, जो भी आप लोग को एग्जाम में आता है या एग्जाम में आने वाला है वो सब चीज़ बता ही रहे, समझा ही रहे हैं, कहीं से कोई एक नंबर भी नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी है। 50 में 50 बहुत सारा स्टूडेंट हर साल लाता है, इस बार भी आप लोग लाएंगे ऑब्जेक्टिव में 50 में 50, सब्जेक्टिव तैयारी करा देंगे तो सब्जेक्टिव में कोई कमी नहीं दिखाई देगा, आप लोग 100 में से 100 लाने की चेष्टा कीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं और आप लोग मेरे लिए तैयार रहिए, ठीक ना। चलिए द्विघात बहुपद का देखिए इतना आसानी से हम जब समझाते हैं और आप लोग को समझ में आता भी है तो इसको रिवीजन करते रहिए, बार बार देखते रहिए ना, आप लोग को टेंशन ही दूर होगा। चलिए द्विघात बहुपद, अभी एग्जाम आने दीजिए, एग्जाम जितना नजदीक जाएगा उतना ही मेरा मतलब मशीन गर्म होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ज़्यादा से वीडियो लेकर आएंगे। द्विघात बहुपद के सूत्र एगो होता है, आप लोग नहीं जानते जान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस में बीटा, और यहाँ पे एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। अभी तक आप लोग को ये सूत्र नहीं बताए थे, लेकिन अब आज बता ही रहे हैं, आप लोग को आ रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक्स
स्क्वायर आराम से लिखिए, माइनस है तो माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए दिया गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस में 3 है तो यहाँ पे माइनस में 3 रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे एक्स है तो एक्स, ये प्लस है तो प्लस। अल्फा गुने बीटा की जगह पे देखिए दिया गया है 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए अल्फा गुने बीटा की जगह पे। यहाँ पे आप देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है और ये माइनस है, कोष्ट में गुना होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग को 3x, क्योंकि कोष्ट में इधर भी गुना हो जाएगा 3x, यहाँ पे प्लस में 2। तो अब ये बताइए हमको एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 कहाँ है? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x यहाँ पे है प्लस में 2, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, अब बाकी कोनो में नहीं है। थोड़ा बहुत फेर बदल भी दिया गया है आप लोग को, यानी 20 का जो आप लोग को आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया, तो 20 का आप लोग को ए सही हो गया। तो ठीक है, आप लोग को जल्द ही आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग सभी अपने कोचिंग या स्कूल में जितने भी आप लोग को मित्र फ्रेंड लोग या रिलेशन में जितने भी पढ़ने वाले हैं सबको सूचित कर दीजिए, बता दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, आप लोग को हम जल्द ही मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में, यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।